गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 10। तो हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेस्ट क्या है, अपना मन और अपनी बुद्धि मेरे में लगाओ। और आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे, जैसे कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि अगर अपना मन और बुद्धि मेरे में नहीं लगा सकते तो इसके लिए आप अभ्यास करो। और इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि अगर आपके लिए अभ्यास भी मुश्किल लग रहा है तो अब क्या करना है, ये हमको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 10। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होगे। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको अपना मन और अपनी बुद्धि मुझ में संलग्न नहीं कर सकते, आप अपने मन और बुद्धि को मेरी सेवा में नहीं लगा सकते, तो आप इसके लिए अभ्यास करो। और अगर आपके लिए अभ्यास भी मुश्किल है, अगर आप इसका अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो कम से कम क्या करो, मत कर्म, कि जो भी आप क्रिया करते हो, जो भी आप काम करते हो, वो मेरे लिए करो, मेरे से संबंधित करो। तो भगवान से संबंधित डायरेक्ट क्रियाएं क्या है, कौन सी हैं वो क्रियाएं? जैसे भगवान कृष्ण की महानता के बारे में सुनना, भगवान का जो पास्ट टाइम है उसके बारे में सुनना, उसके डिस्कस करना, उसको औरों को बताना, भगवान का जो पवित्र नाम है नाम जप करना, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान की ड्रेस बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, ये सब क्या है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं मत अर्थम कर्माणि, ये भगवान से डायरेक्ट संबंधित है। तब जैसे नाम जप है, भगवान के पवित्र नाम का जप है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये डायरेक्ट सर्विस में आता है। भगवान के लिए भोग बना रहे हो, मंदिर की सफाई कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपने मन और बुद्धि को मेरे में नहीं लगा सकते तो कम से कम जो इंद्रियां हैं उनको मेरी सेवा में लगाने का प्रयास करो। देखिए, इंद्रियों से ऊपर है हमारा मन और हमारी बुद्धि। अगर हम मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते तो जो स्थूल इंद्रियां हैं उनसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में स्मरण करना है, भगवान का कीर्तन करना है, दूसरों को बताना है, अलंकार करना है, ये सारी की सारी क्या है, ये भगवान की डायरेक्ट सेवाएं है, सेवा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, अगर तुम ये भी करोगे तो तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे, सिद्धि को प्राप्त। देखिए भगवान कितने दयालु हैं, कितने सारे मार्ग बता रहे हैं उनके पास आने के लिए कि अपना मन और बुद्धि मेरे में लगाओ। नहीं लगा सकते तो इसके लिए प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। ये भी नहीं कर सकते तो मेरे लिए कार्य करो, इतना है। तो भगवान के नाम, भगवान के रूप गुण लीलाओं का बखान करना, उनका स्मरण करना, ये भगवान की डायरेक्ट सेवा के लिए है, ये डायरेक्ट सेवा। लेकिन अगर जैसे हम धन कमाते हैं तो ये भगवान के लिए भी हो सकता है और ये खुद के मेरे लिए भी है, उसमें खुद के मेरे लिए भी है। जैसे भगवान को हम चामर करते हैं, मोर पंख करते हैं, भगवान की ड्रेस सिलते हैं, ये क्या है, ये डायरेक्टली सारा का सारा भगवान के लिए है, इसमें मेरे लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हम भोग बनाते हैं भगवान का, तो ये भोग बनाते जरूरी नहीं है कि सिर्फ भगवान के लिए हो, ये इसमें हमारी खुद की भी इच्छा रहती है। जैसे आज मेरी पानी पूरी खाने की इच्छा है तो मैं क्या करेंगे, भगवान के लिए पानी पूरी बनाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे और फिर हम उनको खाएंगे। तो मतलब उसमें भगवान की इच्छा भी है और भगवान के लिए भी है और हमारे लिए भी है, वो दोनों के लिए है। तो भगवान को और पहले किसी भी कार्य में दो क्रियाएं हैं, दो प्रकार की होती है। एक तो होता कि सिर्फ जो है कि उसमें मेरे भोग की इच्छा नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ ओनली भगवान के लिए है, डायरेक्टली भगवान के लिए है। भगवान को जैसे चामर करना है, मोर पंख करना है, भगवान के लिए शंख बजाना है, ड्रेस सिलना है, भगवान के लिए
हार बनाना है, भगवान का अभिषेक करना है, ये सारी की सारी क्रियाएं कैसी हैं? इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, खुद के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सारी की सारी क्या है? भगवान के लिए। दूसरी क्रिया क्या है? जैसे मेरे को पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है तो उसमें खुद की भी ज़रूरतें पूरी करनी है, भगवान के लिए भी हो सकता है लेकिन साथ में खुद के लिए भी। अभी कोई जैसे कोई भगवान के लिए कीर्तन करता है, गाता है या मृदंग बजाता है या कोई क्लास लेता है, तो इसमें क्या है, ये दूसरे टाइप की क्रिया, इसमें भगवान के लिए भी है और अपने लिए भी है कि कोई ये बोले कि अरे वाह, क्या 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 आपने मृदंग बजाया है, 10 लोग जब वाह वाह करें, या प्रभु जी क्या आपने श्रृंगार किया है, तो इसमें दोनों को दोनों आ जाती है। तो पहले प्रकार की जो क्रिया है वो है जो सिर्फ भगवान से संबंधित है, उसमें मेरे लिए खुद के लिए कुछ नहीं, जहाँ पे सब कुछ भगवान के लिए। और दूसरे प्रकार की क्रिया है जिसमें भगवान के लिए भी है और साथ में खुद के लिए भी है, दोनों प्रकार की हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मत अर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अगर तुम ये क्रियाएं भी करोगे तो भी तुम सिद्धि प्राप्त करोगे, तुमको संतोष मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.